नमस्कार स्थिति में आएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। सबसे पहले हम जब भी कक्षा का प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से करते हैं, और आज का विषय है थायराइड। थायराइड की समस्या बहुत आम हो चुकी है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्तर पर यदि बात करें तो कम से कम इसमें 200 मिलियन की संख्या आती है, यानी 20 करोड़ लोगों को थायराइड से प्रभावित हैं। और भारत के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर बताया 42 मिलियन यानी 4.5 करोड़, इन 4 से 4.5 करोड़ के लगभग इस थायराइड से प्रभावित हैं। थायराइड के अंदर 3 प्रकार मुख्य रहते हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म रहता है, एक थायराइड जो है एक हाइपरथायराइड है। कुछ नोड्यूल्स के इसके ही कुछ प्रकार हैं उसमें आ जाते हैं। तो हाइपोथायराइड जो रहता है उसकी अपेक्षा जो हाइपरथायराइड जो होता है वो ज़्यादा रहता है। पुरुषों में और महिलाओं में यानी अंतर देखें तो महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो खेल हैं, ये समस्या है, विकार जो है, ये अंतःस्रावी, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं तो अंतःस्रावी से जुड़ा हुआ रोग होता है। और ये सब का सब इनका संबंध जो है आपके मनोस्थिति से जुड़ा होता है। यानी योग, अभी हमने प्रार्थना किया योगेन चित्तस्य, यानी योग चित्त पर कार्य करता है, और चित्त जब आपका स्थिर होगा तो इन समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। बाकी एलोपैथी हम बात करें, अन्य पद्धतियों की बात करें तो इसमें परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। कारण इसके इतना ही है क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ रोग होता है। मन किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकता। जब तक वो स्वयं अपनी जीवन शैली पर स्वयं यदि ध्यान साधना से अपने मन को स्थिर नहीं करेगा, तनाव से मुक्त नहीं करेगा, तब तक इस रोग की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। तो आज जो अब अभ्यास करेंगे इसी थायराइड से जुड़े अभ्यास हम करने वाले हैं। थायराइड में सबसे पहले जब भी हम प्रारंभ करेंगे, कोई भी आसन अभ्यास शुरू करेंगे तो वार्म अप से करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। ये बहुत गंभीर कोई समस्या नहीं है, पर ये ध्यान रहे यदि बच्चों में आ जाए तो धीरे धीरे आने वाले समय में उसका फिर भविष्य में ये रोग विकृत हो जाता है, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन भी है, संतान को लेकर के भी समस्याएं बनने लग जाती है, और शरीर का एकदम से मोटापा भी बढ़ जाता है, मोटापा घट भी जाता है, बहुत पतले हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये मुख्य इसके पीछे कारण रहता है आयोडीन की कमी का। यदि हमारे शरीर में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में रहे, संतुलित हम उसको रखें तो ये रोग नहीं आता। और बाकी आपकी दैनिक जीवन शैली होती है, आप कितना रिलैक्स होकर के जीवन जीते हैं उस पर यह सब निर्भर करता है। शिथिलीकरण व्यायाम, यानी थोड़ा पहले शिथिलीकरण, जब भी हम अभ्यास करेंगे तो उससे पहले शरीर को वार्म अप देना है, उसको चलायमान करना है, गति में आ जाए, जिससे आपका प्राण एक गति में आए और पूरा शरीर आसनों के लिए, अभ्यास के लिए सज्ज हो जाए। एकदम से आसनों में अभ्यास के लिए प्रवेश नहीं करना। तो सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, भी थोड़ा यहीं से बदल करके एड़ियों को पीछे नितंब प्रदेश पर स्पर्श कराएंगे।
सिंपल जॉगिंग करना, धीमी धीमी गति से फिर अभ्यास करेंगे। जंप लेना है, जंप के साथ हाथों को साइड में करना। फिर बदल के ऊपर हाथों को स्पर्श कराएं। अभ्यास उछल कूद जो है अपनी क्षमता के अनुसार करते रहना है, बहुत धीमी गति से फिर जॉगिंग करिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा मोटापा का भी वजह से बहुत ज़्यादा उछल कूद ना हो, घुटनों में दर्द हो तो ना हो, तो आप सिंपल जॉगिंग करते रहेंगे। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। यहीं से यदि श्वास फूल रहा है तो मुख धोती क्रिया करेंगे, श्वास मुख से बाहर फेंकेंगे। श्वास भरते हुए नाक से ऊपर होना सीधा, श्वास छोड़ेंगे मुख से, फूंक मारेंगे सामने देखते हुए। विश्राम दें। पाँव में थोड़ा अंतर है, यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। विश्राम दे दें। पाँव में मिला लें, पाँव को मिला लेंगे, हाथ साइड में, गर्दन का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन धीरे धीरे नीचे लाना। श्वास भरते हुए लेके जाएं, कंठ प्रदेश पर गर्दन पर ध्यान बनाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर लेके जाना। अब यहीं से दाएं और बाएं गर्दन को करेंगे। जब हम दाईं ओर लेके जाएं गर्दन तो श्वास भरना है, जब सामान्य स्थिति में आए श्वास छोड़ना, फिर दूसरी ओर लेके जाएं तो भरना है। इस प्रकार से आप 3 से 5, 5 से 7 बार दोहराएंगे। कंधे सीधे रखिए, कंधों को साथ में नहीं घुमाना। आप बदल के गर्दन को साइड में गिरा देंगे, यानी गर्दन सीधा सीधा साइड में लमका दो। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए गर्दन साइड में। मुख को बंद रखें, श्वास प्रश्वास थ्रू नोस्ट्रिल आप लेते रहें, छोड़ते रहेंगे। आंखें खोल के रखें और नेक रीजन पर पूरा ध्यान बनाकर रखें। इस तरह से इसका भी अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें, 7 बार करें, प्रॉपर सीख करके देख करके करना है। बदल करके ग्रीवा चक्र, गर्दन को आगे झुकाना, श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे पीछे लेकर जाओ। जैसे गर्दन आगे की ओर झुकाव दे, श्वास छोड़ते हुए आना। कंधे से गर्दन पीछे की ओर घुमाव दे तो श्वास भरना है। इस प्रकार से 5 राउंड करिए, 3 राउंड करिए, जितना करें उतना ही राउंड आपने विपरीत दिशा में करना है। दोनों तरफ दोहरा लीजिए और मन में भाव करें कि आपका ये समस्या है, ये रोग जो है गले से संबंधित थायराइड का, ये ठीक हो रहा है। और ये भावना सतत आप अभ्यास के दौरान करेंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, निरोग बन रहे हैं। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन। कंधों के लिए
आप हाथों को ऐसे रख लेंगे, ऐसे रखेंगे। श्वास भरते हुए आगे से कोहनियां मिलाते हुए पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। कोहनियों को मिलाओ और श्वास भरो, ऊपर लेके जाओ, श्वास छोड़ते हुए साइड से। इससे हमारे अंश स्थली, ये ऊपर क्लेविकुलर ब्रीदिंग होता है, इससे भी आपके कंठ प्रदेश की मांसपेशियां संकुचित होती हैं, प्रसारित होती हैं। इसके आकुंचन प्रसारण से भी ये समस्या हमारी दूर होने लगती है। तो ये अभ्यास करना है, कंधों का रोटेशन करना है, जिससे आपके कंधे भी स्वस्थ रहें। अब बदल करके विश्राम देंगे, पाँव में थोड़ा हल्का सा अंतर ले लेंगे। कुछ अभ्यास हम कल नेक्स्ट क्लास में जोड़ेंगे। अभी हाथ साइड में रखिए, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे ये अभ्यास क्यों करवाए जा रहे हैं। अभ्यास के पीछे कारण ये है कि जब ये थायराइड आता है, डायरेक्टली नहीं आता, उससे पहले ये कुछ शरीर के अंदर और भी समस्याएं साथ लेकर आता है, बताता है कि मैं आने वाला हूं। जैसे ओबेसिटी जब आती है शरीर में, ओबेसिटी का डिसऑर्डर ये रोग होते हैं। मोटापा जब बढ़ता है तो थायराइड भी आएगा, बॉर्डर पर रहता है उसके। शुगर लेवल भी बॉर्डर पर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर पर होता है, और बीपी यानी उच्च रक्तचाप जो होता है वो भी बॉर्डर पर रहता है। अब वो भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा। अब ये निश्चिंत नहीं रहे कि आपको रिपोर्ट में तो आया नहीं, आप तुरंत अपने मोटापे को नियंत्रण करना शुरू करना है। अब ये जो अभ्यास कर रहे हैं ट्विस्टिंग वाले, साइड बेंडिंग, ये हमारे मोटापे को भी नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए ओबेसिटी को भी कम करना है, जिससे आपका शरीर ठीक हो। मोटापा सभी समस्याओं को निमंत्रण देने के लिए है। इसलिए मैंने कहा हमारा जो आहारचर्या है, दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, वो स्वस्थ होनी चाहिए। ऋतु के अनुसार हमारा भोजन हो और ये हमें मालूम रहे क्या खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो उससे आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। बदल के अब यहीं से पाँव में अंतर लेंगे, श्वास भर के ऊपर जाएं, श्वास छोड़ के नीचे 1, फिर श्वास भर के ऊपर जाते हुए ऐसे करना 2, फिर श्वास भर के ऊपर 3, श्वास छोड़ के नीचे गए, श्वास भरते ऊपर आना, श्वास छोड़ के गए, कोहनियां सीधी रखिए, विश्राम दे दें। ये 10 बार कम से कम करें, जिससे पेट पिचकेगा, पाँव का खिंचाव होगा, ये हमारे पाँव में बैठने में, आसनों में सहायता मिलेगी। यहीं से दाएं बाएं ऐसे हाफ बैठें, घुटनों के लिए कमर सीधी रखेंगे। ये जो अभ्यास कर रहे हैं पहले दिन के लिए है। पहला दिन यदि आप कर रहे हैं तो इन अभ्यास से प्रारंभ करें, और इन अभ्यास को आप कम से कम 7 दिन 15 दिन करें। शरीर बिल्कुल इनका हैबिचुअल हो जाए, करने में सक्षम हो जाए, फिर अगला जो कक्षा का रहेगा तो उसको आप अभ्यास को अपनाएंगे। अब यहीं से केवल एड़ियां उठाएं, नीचे रख देना है, पंजों के बल आना है, एड़ियां उठाना, नीचे। हमारी एड़ियों में, हमारे पाँव के तलवों में, हाथों की हथेलियों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर होता है। शरीर के समस्त अंगों का उनमें स्थान निहित है। यदि हम अंगों को हम अच्छे से प्रेस करते हैं, पाँव के तलवों की मालिश करते हैं, हथेलियों की मालिश करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उससे बहुत सारे रोग अपने आप ही स्वतः ठीक होने लगते हैं, आप स्वस्थ बनने लगते हैं। तो इनको आप अभ्यास ये जरूर करना है। अब बदल करके अब अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आप आसन के किनारे पर आएंगे। जब थायराइड बढ़ने लगता है तो शरीर में कैल्शियम की भी कमी होने लगती है।
घुटनों में दर्द, डॉक्टर तुरंत साथ में कैल्शियम की दवाई शुरू कर देता है। थायराइड की दवाई लेना है, नियमित लेना है, उसका कोई अंत नहीं है, कब तक चलेगा मालूम नहीं है। पर हाँ, 2 महीने 3 महीने में आप रिपोर्ट कराते रहिए, पर दवाई बंद नहीं करना, चलती रहेगी। अब हम भी उसमें अभ्यासी हो जाते हैं कि लेना है, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लंबे समय तक कोई भी दवाई ली जाए तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आप सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो इससे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी और साथ में सूर्य का नमन करते हुए, ध्यान करते हुए करेंगे तो विटामिन डी है, कैल्शियम की समस्या भी ठीक होने लगेगी। और बार बार जब हम गर्दन को ऊपर करें, कुछ अभ्यास आएंगे, उससे आपका थायराइड ग्रंथि भी ठीक होगी। तो सूर्य का ध्यान करते हुए बीज मंत्र को दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएं, हल्का सा पीछे की ओर झुका दें। द्वे, हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। त्रीनी, 3 कहने पर दायां पैर पीछे लेकर जाओ और ऊपर देखें। जैसे ऊपर देखेंगे तो आपकी गर्दन पर खिंचाव आएगा। चत्वारी, दोनों पैरों को मिला देंगे और चाहें तो यहीं से आप पर्वतासन में जाएंगे पीछे की ओर और अपनी ठुड्डी को कंठकूप के कॉलर बोन के टच कर लेंगे। इस तरह से आपको थायराइड पर तुरंत प्रभाव मिलेगा। और नाभि को देखने की कोशिश करना। 5, घुटना, छाती, फोरहेड को धरती पर टच करेंगे। 6, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर आसमान की ओर देखिए, गर्दन के ऊपर प्रभाव महसूस करें। 7 कहने पर फिर पर्वतासन में जाएंगे और अपनी ठुड्डी को कंठकूप के टच करेंगे। 8, दायां पैर जो पहले पीछे लेकर गए थे उसी को दोनों हाथों के बीच में लेकर आए, फिर ऊपर देखें। 9 कहने पर दोनों पैर मिला लेंगे, श्वास छोड़ रखा है, नीचे लमका दो। 10, श्वास भरते हुए ऊपर आना। ओम रवये नमः। एकम, पूरा श्वास भर के आंखें खोल के रखें, हल्का सा पीछे झुका देने। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, पाद हस्तासन की स्थिति। त्रीनी, दायां पैर पीछे, एक पाद प्रसारणासन, ऊपर देखें, हथेलियां धरती पर पूरा टिका दें, ऊपर देखें। चत्वारी, 4 कहने पर एड़ियां धरती पर लगाओ, बिना हाथ पैर हिलाए। 5, घुटना, छाती, फोरहेड को टच कर दें। 6, श्वास भरते ऊपर उठें। 7 कहने पर पर्वतासन में फिर जाइए। 8, 9, 10। सूर्य नमस्कार का इतना प्रभाव है कि आपका सारा शरीर अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। तो इसे अभ्यास नियमित करना है। ओम सूर्याय नमः। एकम, पूरा श्वास भरते हुए जाइए, हस्तोत्थानासनम। द्वे, हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। त्रीनी, ये जो 2 की और 3 की स्थिति है ये शुगर लेवल को कम करता है। चत्वारी, पर्वतासन ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, थायराइड को ठीक करता है, शरीर में आलस से नहीं आता। 5, घुटना, छाती, फोरहेड को लगाने से हृदय की ताकत बढ़ती है। 6, श्वास के साथ ऊपर उठें, मेरुदंड से संबंधित रोग नहीं लगते, थायराइड ग्रंथि एक्टिव होती है इससे। 7, शरीर को फिर और एनर्जिक बनाने के लिए यह अभ्यास कंठकूप के टच करना यानी जालंधर बंद लगा लेना है। 8,
ये बार बार एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास की तरह बनता है और पेट का गैस्ट्रिक ट्रबल दूर होता है इससे। नव पाद हस्तासन शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा, पर कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। 10 प्रणाम आसन स्थिति। ओम भानवे नमः। एकम श्वास के साथ ऊपर जाएंगे। द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 विश्राम देंगे। आज हमने भी 4 चक्र किए, कल 6 करिए। धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाना है, 7 दिन तक करिए। एकदम से 12 सूर्य नमस्कार ज़्यादा नहीं करना। और इससे पहले जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए उन सब का अभ्यास करना है, जिसके एक एक शरीर के अंगों का आपका अभ्यास हो जाए, अंग खुल जाएं, फिर अभ्यास करना शुरू करना। अब कुछ करने के अभ्यास है जो आपके थायराइड के लिए अच्छे हैं, वो अभ्यास करेंगे। करने में सबसे पहले एक अभ्यास है जो हमने किया भी है, कमर पर हाथ रखना है, ऐसे अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। और 2 कहने पर कोहनियों को ऐसे मिलाएंगे और 3 कहने पर गर्दन को पीछे लमका देंगे ऐसे। फिर 4 कहने पर गर्दन धीरे धीरे सीधा करेंगे। 5 कहने पर कोहनियों को ढीला छोड़ेंगे और 6 कहने पर हाथ नीचे लाएंगे। आगे से ऐसे फिर देखिए, 1 कहने पर कमर पर हाथ रखेंगे, 2 कहने पर श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाएंगे, 3 कहने पर हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ दिया, 4 कहने पर धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर आएंगे, 5 कहने पर हाथों को दूर करेंगे और 6 कहने पर हाथ नीचे। तो ये क्रम ध्यान रखना है, पैरों को मिला के करना, जो भी क्रम बताया। और संख्या जो है रुकने की अपनी क्षमता से आपको रोकना है, पर रोकना जरूर है। 5 सेकंड से प्रारंभ करें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, 25, 30 तक आप इस संख्या को लेकर जाएंगे स्थिरता को। पर ध्यान रखना, अंतिम स्थिति में श्वास आप सामान्य रखें। जैसे मैंने कहा श्वास छोड़कर जाओ, तो आपको श्वास छोड़ के रुकते नहीं रहना, ठीक है। आप उसको श्वास सामान्य ले सकते हैं, धीमी गति से लेना, एकदम से झटके से श्वास नहीं लेना। पर जब भी ऊपर की ओर आएंगे, खड़े होंगे, तो श्वास भरते हुए आना है। जाएंगे तो श्वास निकालते ही जाना है, पर निकाल के आपको अभी होल्ड नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना है। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखिए, धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो अभी हम अपने स्थान पर बैठेंगे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठने के लिए इसको थोड़ा कैसे करोगे, रुको। बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो अभ्यास है हमारा वो है, सबसे पहले तो आप पाँव को फैला दीजिए, ऐसे पाँव को बाहर की तरफ फैला दो। हाथों को पीछे की ओर ऐसे कर दीजिए और पाँव में अंतर ले लीजिए और गर्दन को पीछे ऐसे लमका दो। इसे बोलते हैं शिथिल दंडासन। पीछे गर्दन लमका दो, लमका दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दो। ऐसे करने से भी आपका थायराइड ठीक होता है। केवल आपको गर्दन पीछे लमकाना है, शिथिल होना है। आप ये अभ्यास कुर्सी पर बैठे बैठे भी गर्दन को पीछे से लमका सकते हैं। आप यदि लेटे हुए हैं तब भी आप गर्दन को पीछे से और करके लमका सकते हैं। तो इससे सर्वाइकल की समस्या तो दूर होती है और थायराइड का विशेष लाभ मिलता है इसमें। थायराइड के लिए विशेष लाभ होता है।
अगला अभ्यास क्या करना है, अब जब आप इस तरह से गर्दन लमकाएंगे तो आपको जोड़ना क्या है, इसमें अ का साउंड जोड़ना है, अ का नाद करेंगे, जब बोलेंगे वो कंठ से बोला जाएगा तो आपका गला और प्रभावित हो जाएगा ध्वनि के साथ। श्वास धीरे से लेंगे, मुख को खोलेंगे, आ फिर गर्दन सीधा किया, फिर श्वास भरिए, गर्दन लमका दो, फिर गर्दन आगे की ओर किया, एक बार फिर करिए, श्वास भरो, अब आराम से बैठिए, एक बार आराम से बैठेंगे और हथेलियों को खूब रगड़िए से, हथेलियां गर्म हो जाए, हथेलियां गर्म हो जाए, अच्छे से इनको रगड़िए और फिर गले पर ऐसे मसाज दें, दोनों तरफ ऐसे गर्दन को मसाज देंगे। आपको ये 2 बार दिन में करना है, हथेलियों को रगड़ना है खूब और गर्दन को ऐसे दाएं से बाएं हाथ को स्पर्श कराना और बाएं गर्दन को दाएं हाथ से ऐसे स्पर्श कराना है। इस तरह से आप क्रॉस करते हुए हाथों को इनकी हल्की हल्की मसाज देंगे गर्माहट से। तो उससे यदि किसी के गले में गांठ बन रहा है, छोटी छोटी जो गांठें बनती हैं वो भी इससे रिमूव होती है अपने हाथों की प्राण शक्ति से। तो ये पॉजिटिव भाव से करेंगे कि ये मेरा दर्द, मेरा ये विकार, इससे मुक्त हो रहा हूं मैं। और ये गले पीछे ऐसे करके जो अभी आपने किया अ का साउंड, तो ये आपको करना है। अगला जो अभ्यास है, बैठने के कुछ विशेष आसन है इसके अंदर, तो उनमें से एक आसन आता है बैठकर जो करते हैं, उसमें है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठने के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन जो है यह आपको भोजन के पश्चात करना है। भोजन के बाद आप इस आसन में हमेशा बैठने की आदत डालिए, यानी दोपहर का भोजन यदि करके बैठ सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो रात्रि के भोजन के उपरांत तो इसे जरूर बैठना है, जिससे हमारा घूमना कम होता है, लंबे समय तक रात को सोना रहेगा। तो आप इस आसन से अपने पाचन को मजबूत कर सकते हैं। तो इससे घुटने, एड़ियां यहाँ प्रेस होती हैं, पिंडलियां प्रेस होंगी, तो पाचन अच्छा रहेगा, तो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगी और अतिरिक्त चर्बी शरीर में स्टोरेज नहीं होगी। उससे आपका मोटापा नियंत्रण में रहेगा। मोटापा नियंत्रित होगा तो आपका थायराइड भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये इसका संबंध जो है पाचन से है, तो पाचन के साथ ये समस्या भी जुड़ी हुई है। तो वज्रासन में बैठेंगे, फिर उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों पांव घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। यदि बैलेंस न बने तो पाँव में हल्का सा अंतर ले लेंगे, एडी में भी अंतर ले लेंगे पाँव के पंजों में। 2 कहने पर हाथ सामने ऊपर करेंगे और 1 कहने पर धीरे धीरे यहाँ पर, 3 कहने पर यहाँ हाथ को टच कर लो एडी पर और दूसरे को भी ऐसे टच कर लें और गर्दन को पीछे लमका दो, गर्दन को ढीला छोड़ दो, अपने को आगे की ओर धकेलिए, आंखें खोल के रखें, कंठ प्रदेश पर ध्यान दें। धीरे धीरे वापस आए हाथ को घुमाते हुए आराम से। अब हो सकता है प्रारंभ में आपसे अभ्यास नहीं हुआ, हमने खड़े होकर के एक अर्ध चक्रासन किया था, तो वो भी इसी स्थिति में कमर पर हाथ रख करके अर्ध चक्रासन जब हम करते हैं तो इसको अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं। पर आंखें खोल के रखनी है, उससे उतना ही लाभ मिलता है।
पर आपको ध्यान देना है, यदि हम ये खड़े होकर चक्रासन कर चुके हैं तो फिर ये बैठ करके उतना ही लाभ देने वाला है। उष्ट्रासन पूरा करेंगे जो भी किया हमने, तो उससे ज्यादा आपके कंधे पर और गर्दन पर खिंचाव आएगा। कंधे खींचेंगे तो सर्वाइकल के साथ इसके गर्दन का भी कनेक्शन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आप चाहें तो आप इसी स्थिति में उष्ट्रासन के दौरान जब हम जाते हैं तो उष्ट्रासन में ही आप गर्दन पीछे लमका करके अ का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 से 3 बार आप अ का साउंड भी, यदि बैलेंस बने तो आप इस तरह से दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। अब आप सीधे लेट जाएंगे, सीधे यानी पीठ के बल लेट जाओगे। कमर के बल लेटने वाले कुछ 3-4 अभ्यास हैं, उन्हें आप अभी करेंगे। सबसे पहले पाँव को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हाथों को साइड में रख लेंगे और श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाना, इसका नाम है सेतु बंधासन। यह अभ्यास भी गर्दन के लिए, थायराइड के लिए अच्छा माना गया है। श्वास के साथ धीरे धीरे कमर को बीच में से ऊपर उठाओ। जितना ऊपर उठेगा तो आपका ठुड्डी कंठ के ऐसे टच हो रहा है, और हाथों को साइड में रखना, कमर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लाना है। फिर एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य कर देंगे और 5-10 सेकंड होल्ड करें, रोक के रखें, वापिस आएंगे। इसको आप 3 से 5 बार अभ्यास को दोहराएंगे और ये विशेष रूप से कमर दर्द और गर्दन यानी थायराइड के लिए अच्छा माना गया है। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन वो सभी करें जो अभी छोटी उम्र में है और जिनको बीपी की शिकायत नहीं है, वो सब ये सर्वांग आसन करेंगे। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके रोक के रखें। श्वास सामान्य रखें। बीच में गर्दन को दाएं बाएं न करें। पांव की उंगलियों पर ध्यान दें। धीरे धीरे कमर से मुड़ते हुए पांव के पंजों को धरती पर स्पर्श करा दें, हाथों को नीचे रख लें, हलासन में जाएंगे। वापिस आएंगे, वापिस आना। अब जब ये 2 अभ्यास कर लें तो तीसरा अभ्यास करना जरूरी है। अब उसका नाम है, पहले तो आप सरल मत्स्य आसन सीखिए। सरल मत्स्य आसन में दोनों पैर सीधे कर लेंगे, सीधे कर लेंगे और अपनी कोहनी का और दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे ऐसे रखेंगे और कोहनी का ऐसे सहारा लेके और गर्दन को पीछे लमका देंगे और धरती पर ऐसे रखने का प्रयास करेंगे और हाथों को फिर ऐसे धरती पर रख देंगे। इस तरह से रोकेंगे। विश्राम दे देंगे, गर्दन को रिलैक्स कर दें।
अब यहीं से आराम से धीरे धीरे करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाएं। एक दो अभ्यास हैं जो पेट के बल आपको करने हैं। उनमें से एक अभ्यास हम कर चुके हैं सूर्य नमस्कार में। वो हमने जो अभ्यास किया वो ऊर्ध्व मुख सवान आसन की स्थिति की थी, और अब जो कर रहे हैं उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन में पूरा शरीर नीचे चिपका रहेगा, एड़ी पंजे मिला के रखो, हाथों को ऐसे टच कर लेंगे धरती पर, और यहीं से श्वास छोड़ के नीचे ऐसे गए, ठुड्डी को धरती पर रखा, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, कोहनियों को रखेंगे ऊपर, देखें, मुख को बंद रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर देखें, जितना हो सके ऊपर देखें, मुख को बंद रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है धीरे धीरे। अब क्या करना है, अब कोहनियों को भी आप उठा देंगे, हाथों थोड़ा सा पीछे करेंगे, श्वास भरते ऊपर जाएं। अब कोहनियां धरती से ऊपर उठा दो और ऊपर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास भरते ऊपर जाएं, अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ दो, कमर को ढीला छोड़ दो, ऊपर देखें केवल, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये भुजंग आसन का अभ्यास एक बार और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आना है। अब एक अभ्यास है जिसका नाम है त्रियक भुजंगासन। श्वास भर के ऊपर जाएं, एड़ी पंजे मिला के रखो पीछे, और दाईं और गर्दन घुमाएं और बाएं पांव की एड़ी को देखें, कंधे सीधे रखो, और जब दाहिनी ओर गर्दन घुमाएं तो बाएं पांव की एड़ी, जब बाईं ओर से गर्दन घुमाएं तो दाएं पांव की एड़ी को देखने की कोशिश करना। यदि नजर आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो प्रयत्नशील रहे, पर कंधों को ट्विस्ट नहीं देना, कंधे न घूमे, केवल गर्दन को आपने घुमाना है, कंधे सीधे रखने। धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे और विश्राम दे देंगे। अब यहीं से हाथों को क्रॉस करके कलाई पर कलाई रखेंगे, पांव के पंजों के बाहर की ओर डायरेक्शन दे देंगे, और ठुड्डी को ऐसे सामने की ओर करके रख लेंगे। धीरे धीरे पांव को वापस मिलाओ, आराम से शवासन में करवट लेके लेट जाइए। अब 5 मिनट के लिए शवासन में लेट जाओ। 3 से 5 मिनट कम से कम आपको आसनों के अभ्यास के पश्चात शवासन में जाना है, क्योंकि एक मानसिक रोग है ये, और मानसिक रोग जो होता है उसमें आपको नींद पूरी लेना होगा, शरीर को शिथिल करने का प्रक्रिया सीखना होगा। यदि आप शरीर को शिथिल करना नहीं जानते तो आपके शरीर में तनाव से भी मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान रहे, हम तनाव में आकर ज़्यादा भी खाते हैं और ज़्यादा मोटापे को बढ़ा पाते हैं। तो अभी जब हम रिलैक्स कर लेंगे, शिथिल करेंगे पूरे शरीर को, एक एक जैसे मैं निर्देश दूं वैसे वैसे आप अंगों को विश्राम देंगे। सबसे पहले पांव के पंजों पर ध्यान को लेकर आएं, पांव के पंजों को विश्राम दे दें, पांव के पंजों को, पांव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, पांव के तलवों को ढीला छोड़ दें, पांव की एड़ियों को ढीला छोड़ दें, पांव की पिंडलियों को विश्राम दें, उन्हें ढीला छोड़िए, उन्हें रिलैक्स कर दो।
पाँव के घुटनों को विश्राम दें। पाँव के दोनों घुटनों को रिलैक्स कर दो, उन्हें ढीला छोड़ दें। पाँव की थाइज, उरु भाग को विश्राम दे दें, दोनों थाइज को रिलैक्स कर दें। विश्राम दे दीजिए नितंब प्रदेश को, हिप्स बटक्स को ढीला छोड़ें, कटी प्रदेश को विश्राम दे दीजिए। कमर से निचले समस्त अंगों को विश्राम दे दें। पाँव के अंगूठे पर्यंत कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल रहे। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम विश्राम। विश्राम दे दीजिए नाभि प्रदेश को, नाभि के ऊपर ध्यान को लेकर आएं, नाभि को रिलैक्स कर दें। उदर प्रदेश की समस्त मांसपेशियों को विश्राम दे दीजिए, रिलैक्स कर दो। विश्राम। उदर प्रदेश के अंगों को, अवयवों को, अंदरूनी सबको विश्राम दें। बड़ी आंत, छोटी आंत को रिलैक्स कर दीजिए, उसे ढीला छोड़ें। लीवर को, पैनक्रियाज को, स्टमक को, लंग्स को, सबको विश्राम दें के करके। स्प्लीन को, पैनक्रियाज को, सबको विश्राम दे दीजिए। विश्राम दे दीजिए हृदय प्रदेश को, हृदय की मांसपेशियों को विश्राम दें। फेफड़ों को विश्राम दें, पसलियों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम। हाथों की कोहनियां, हाथों की भुजाएं, कलाइयां, हथेलियां, हाथों की उंगलियों को विश्राम दें, उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम। विश्राम दे दीजिए मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कर दें। पृष्ठ की मांसपेशियों को विश्राम दें। कमर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। विश्राम। गर्दन को विश्राम दें, गर्दन ढीला छोड़ें। कंठ प्रदेश को ढीला छोड़ दें, उसे विश्राम दें। मुखमंडल के समस्त अंगों को विश्राम दें। चेहरे के एक एक अंगों को विश्राम देते जाएं। आंखों को रिलैक्स करें, नाक को, होठों को, गालों को, आईब्रोज, कान, दांत, जीवा, मस्तिष्क, प्रत्येक शरीर का रोम रोम विश्रांति में चला जाए, उसे शिथिल करें। शरीर में कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिलता के अंदर, शिथिलता का अनुभव कर रहा है। पूरा शरीर धरा पर लेटा हुआ एक भारीपन का अनुभव कर रहा है। विश्राम।
जब पूर्ण विश्रांति में पहुंच जाएं तो इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लें। अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। झटका नहीं देना, आराम से गर्दन को दाएं बाएं करें। पांव के पंजों को मिला लें, एड़ियों को मिला लें, हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं पीछे और इंटरलॉक लगा के पीछे की ओर तानिए। पांव के पंजों को नीचे की ओर तानिए, ऐसे पूरे शरीर को ऊपर नीचे की ओर तानिए। पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, अंगड़ाई जैसे हम लेते हैं वैसे पूरे शरीर को 1-2 बार अंगड़ाई लीजिए और फिर एक हाथ को नीचे ले आए और जो हाथ नीचे आएगा उसी साइड का अपने पैर को फोल्ड कर लेना है। जो हाथ ऊपर है उसी ओर आपने आराम से करवट लेकर के घूम जाना है और जो हाथ दूसरा है उसको आगे धरती पर रख देंगे और पांव जो मुड़ा था उसका घुटना धरती पर रहेगा। इस स्थिति में 3-4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर कोहनी हाथों का सहारा लेके आराम से अपने स्थान पर बैठेंगे। बिना झटका दिए आराम से बैठ जाएंगे। जब बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं, कमर सीधा कर लेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे और जब बैठ जाएं तो एक बार पूरे प्रक्रिया को मन में दोहराना है। जो आपने प्रारंभ से अब तक जो अभ्यास किया उसे आप मन में दोहराएंगे। आपने कैसे क्या किया और शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है उस शिथिलता को अनुभव करेंगे। तो ये सारे के सारे अभ्यास आपके भी आसनों के हुए। हमने सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ में किया, प्रारंभ में सबसे पहले प्रार्थना किया, फिर शिथिलीकरण व्यायाम के लिए थोड़ा वार्म अप किया, फिर हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, खड़ने का एक आसन किया, बैठने का एक आसन किया, फिर लेटने के 4 आसन, फिर पेट के बल का एक आसन किया और इस तरह से आप लास्ट में शवासन के बाद अभी आप बैठे हैं। तो ये सभी के सभी आसनों को आप क्रम से नोट कर लेंगे। बाकी ये सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सब मिलेगा, तो आप इन्हें नियमित करें और थायराइड के आप जानकार बने और ये अभ्यास ला करके आप इसके विशेषज्ञ बन सकते हैं। इस रोग को ठीक कर सकते हैं, औरों को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं, पर विधिवत आपको स्वयं पहले सीखना है फिर औरों को करवाना है। तो कुछ प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास हम अगले सेशन में आने वाले में कल करेंगे। वो प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। जैसे 3 प्राणायाम विशेष इसमें रहते हैं तो उनका आप चाहें तो अभी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे ही आपका पूरा एक सेशन कंप्लीट हो जाए। पहला प्राणायाम यदि हम करें तो केवल और केवल आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं
और दाईं नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास लेंगे और बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। फिर वहीं से दाईं नाक से ही श्वास वापस से लेंगे, दाईं नाक को बंद करें और बाईं से छोड़ देंगे। इस प्रकार से 9 राउंड अभी आप कर लेंगे, 9 चक्र, और ये बाद में 9 से 18 करेंगे, फिर 27 करेंगे, ऐसे संख्या आप बाद में बढ़ाएंगे। पहले आज न्यूनतम 9 चक्र करेंगे। श्वास जिस ओर से प्रारंभ किया उसी ओर से छोड़ते हुए विश्राम देंगे 9 चक्र पूरे होने के बाद। तो कमर सीधी है, चेहरे पर कोई तनाव न झलके, चेहरा प्रसन्नता से रहे, प्रसन्नचित रहे और प्रत्येक श्वास में भाव करें कि शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं और आपका तनाव से मुक्त शरीर हो रहा है। आप निरोग, स्वस्थ, प्राणवान बन रहे हैं। इस भावना से आप श्वास को लेना और छोड़ना है। जब हमारे दोनों स्वर शांत, रिलैक्स होने लगते हैं, समतल यानी एक संतुलन में आते हैं, तब आपका शरीर स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है। जब हमारा दाहिना नाक ज़्यादा चल रहा है, बायां कम चलता है या दोनों बहुत कम चलते हैं, तो शरीर में विकृति आने लगती है, संतुलन बिगड़ने लगता है। तो ये दोनों स्वर हमारे समान रहें, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जब समान प्रवाह में बहते हैं, इनमें प्राण का प्रवाह होता है, तो आपका शरीर शीघ्रता से स्वस्थ होगा, आपका इम्यूनिटी यानी जीवनी शक्ति का विस्तार बना रहेगा। प्रत्येक कोई भी किसी भी प्रकार का यदि रोग आता है वो टकरा के चला जाएगा, शरीर के अंदर घर नहीं करेगा, शरीर में नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें नियमित नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है, जिससे आपके समस्त नाड़ियां शुद्ध रहें, प्राण जिससे आपका और सुचारू रूप से काम करे। दूसरा एक अभ्यास है, आप बाईं नाक से श्वास छोड़ करके विश्राम दे देंगे। दूसरा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, जो थायराइड के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसमें गर्दन को आगे की ओर झुकाना है, झुकाने के बाद श्वास को भरना है। श्वास भरते वक्त गले को खिंचाव देंगे, खींचते हुए गर्दन को कसते हुए घर्षण के साथ श्वास अंदर की ओर जाएगा और फिर जब श्वास पूरा अंदर चला गया फिर गर्दन को धीरे से सीधा करेंगे और नाक से हम श्वास छोड़ देंगे। ध्यान देना है, गर्दन आगे की ओर हमने झुकाव दिया, श्वास भरेंगे, गर्दन सीधा किया, छोड़ दिया, फिर गर्दन आगे की ओर झुकाएंगे, गर्दन सीधा किया, नाक से छोड़ दिया। एक बार फिर दोहराओ, गर्दन सीधा किया, विश्राम दे दिया। तो ये 3 से 5 बार ये अभ्यास करना है। यदि श्वास छोटा है तो और भी ज्यादा आप कर सकते हैं, पर जितना करें ये ध्यान रहे, कल उतना ही करें, परसों उतना ही करें, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्रम बढ़े, कम नहीं करना। कुछ समय तक आपको उसमें स्थिर रहना है। जैसे कोई कक्षा पास करने के लिए 365 दिन चाहिए, अब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए पहले बीच में तो नहीं जा सकते। ऐसे ही अभ्यास का भी एक नियम होता है, हर दिन नई कक्षा में प्रवेश नहीं करना, हर दिन नया आसन को बदलना नहीं है, नए समय को बढ़ाना नहीं है। तो ये अपने को स्थिरता से कुछ समय तक अपने शरीर में एक स्थिति बने। जब तक स्थिति नहीं बनेगी तो शरीर में हर दिन परिवर्तन करेंगे तो शरीर में रोग लग जाएगा, बल्कि ठीक होने की अपेक्षा। ये विशेष ध्यान रहे। और हम बार बार चेंज करने में स्वभाव बन गया है, तो बदलेंगे तो रोग ज्यादा लगेंगे, तो ठीक नहीं होगा। तीसरा एक अभ्यास है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये हमारे हार्मोन को संतुलित करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। तो उसके लिए अपने को ऐसे ऐसे सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे और 3 बार या 5 बार श्वास से लेते हुए और मुख को बंद करके मां की ध्वनि का नाद करेंगे। श्वास भरें धीरे से,
विश्राम दे दें। अभी हमने 3 बार किया, ये आप 5-7 बार कम से कम ये म की ध्वनि का नाद करेंगे। इसके बाद दाहिने हाथ से हथेली को बीचों बीच ऐसे कपाल कुहर के यानी सेंटर में, क्रोन हेड के सेंटर में से रख लेंगे। ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे थपकी देंगे, श्वास भरते जाएं और ऐसे थपकी दें और भाव करें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो पूरे शरीर के अंदर श्रावण का नियंत्रण करता है, अंतःश्रावी ग्रंथियां हो चाहे बहिःश्रावी ग्रंथियां हो, उसका जो नियंत्रण करता है उसको ये व्यवस्थित करेगा। फिर दूसरे हाथ से करें, इस तरह से थपकी दें और श्वास भरते जाएं। विश्राम दें। ये तनाव को भी कम करेगा और हार्मोन को व्यवस्थित करने का काम करता है। इसको कपाल रंध्र क्रिया बोलते हैं। कपाल को रंध्र जो छिद्र होता है यहाँ पर, उसको हमने थपकी दिया। अब यहीं से एक अभ्यास है ताल योग का। ताल योग का अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए, ओम 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 यानी आपने पूरा श्वास लिया और ताल के साथ ओम की ध्वनि के साथ श्वास निकल रहा था। अब एक अभ्यास है सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर ऐसे रख लेंगे। सिंह गर्जना आपको नेक्स्ट अभ्यास में करवाएंगे। ये सिंह मुद्रा पहले सीखना है। एक ध्यान देना, जब भी हम इसमें 3 क्रिया एक साथ चलेगी। हाथों को एकदम ऐसे खोलेंगे, उंगलियां देखिए नीचे मेरे हाथों की, ऐसे खोलना है, तानना है और जीभ को हम बाहर निकालेंगे और आंखें ऊपर की ओर रहेगी, यानी एक सांभवी मुद्रा बनती है, सीधा ऊपर देखेंगे। और जब हम आंखें नॉर्मल करेंगे तो तुरंत जीभ अंदर, हाथों को भी रिलैक्स दे देना है। ये तीनों क्रिया एक साथ चलेगी और 15 से 20 बार कम से कम अभी दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए जीभ बाहर करेंगे। जितना लंबा जीभ करेंगे पूरे यहां पर मांसपेशियों पर खिंचाव आएगा। स्टार्ट करेंगे। बीस 25 बार करने के बाद इसके बाद हथेलियों को रगड़ें, खूब हथेलियों को रगड़ें। रगड़ने के बाद गले पर फिर ऐसे मालिश करेंगे। कक्षा का जब समापन करते हैं तो अंतिम में हाथ से योग करना है, ताकि पूरा दिन एक हंसमुख रहे, पूरा दिन उत्साह से भरा रहे और एक आनंद से भरा रहे। तो उसके लिए हम अभी जो अब अभ्यास किया, पूरा शरीर या ताजगी से भर गया है, तो उस ताजगी को और अच्छा रखने के लिए हाथ से योग करना है। श्वास भरेंगे,
श्वास पूरा भरिए। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए मौन रहें, शांत। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और आगे भू नमन करें, आगे की ओर झुकिए से, और धीरे धीरे वापस आएंगे। हथेलियों का घर्षण करें और गर्म होने के बाद आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखों को पलकाते हुए, झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे।